दिवेश, कुछ और स्टार्स की भी बात है कि आर्यन खान के मोबाइल के जरिए, चैट के जरिए कुछ और स्टार्स का, क्या इस बारे में दिवेश कुछ जानकारी एनसीबी के अधिकारी दे रहे हैं? जी, अभी तक कोई भी नाम मुहैया नहीं करवाया है एनसीबी के अधिकारियों ने, वो नाम नहीं बता रहे हैं। पर जी, ये जरूर बताया गया है कि बहुत से ऐसे चैट्स हैं जो कि आर्यन खान के फोन से रिट्रीव किए गए थे और इन सारे चैट्स को देखा जा रहा था। कुछ और उनके दोस्तों के नाम सामने आए हैं। बहुत से उनके दोस्त हैं जो बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, बहुत से उनके दोस्त हैं जो बॉलीवुड के उभरते सितारे हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जो डेब्यू कर चुके हैं बॉलीवुड की फिल्मों में। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का नाम अभी सामने आ रहा है, पर नाम आधिकारिक तौर पर नाम अभी तक एनसीबी ने जाहिर नहीं किया है। एनसीबी ने नाम किसी का भी नहीं बताया है। अनन्या पांडे का भी नाम उन्होंने जाहिर नहीं किया था। जब अनन्या पांडे को नोटिस दी गई, उन्हें समन दिया गया, उसके बाद ही आधिकारिक तौर पर एनसीबी ने नाम सामने लाया। तभी तक कोई भी नाम सामने नहीं आया था। सिर्फ यही बात सामने आई थी कि आर्यन के फोन से कुछ ऐसे चैट्स मिले हैं जहां पर वो 1 से 2 उनकी जो महिला मित्र हैं उनसे संपर्क में थे, उनसे व्हाट्सएप चैट कर रहे थे। उनमें से एक डेब्यूटेंट एक्ट्रेस हैं, एक बॉलीवुड में एक उभरती अदाकारा हैं और उनसे पूछताछ की जा सकती है, यही बात सामने आई थी। पर आधिकारिक तौर पर एनसीबी ने नाम जाहिर नहीं किया था, नाम सामने नहीं दिया था। अभी जब उन्हें समन दिया गया तब ये बात आधिकारिक तौर पर सामने आई कि अनन्या पांडे को इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया जा रहा है। उन्हें एजेंसी ज्वाइन करने के लिए कहा गया है, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कहा गया है। उनकी एग्जामिनेशन एनसीबी के अफसरों द्वारा की जाएगी। समीर वानखेड़े खुद वो एग्जामिनेशन करेंगे और अभी जो हमें अभी जानकारी मिली है, उनकी पूछताछ शुरू हो गई है। चंकी पांडे उनके साथ नहीं है। चंकी पांडे को अलग जगह पर बैठाया गया है और अलग जगह पर अनन्या पांडे, वीवी सिंह जो कि आए हैं इस केस के, समीर वानखेड़े जो जोनल डायरेक्टर हैं और एक महिला अधिकारी जो कि एनसीबी में कार्यरत हैं, उन्हें वहां पर रखकर अनन्या पांडे से पूछताछ की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक क्वेश्चनर जो कि आधिकारिक तौर पर हमें बताया गया था कि एक क्वेश्चनर बनाया गया है अनन्या पांडे से, उसी क्वेश्चनर के तहत पूछताछ की जा रही है। पूछताछ अभी थोड़ी देर पहले शुरू हुई है। दिवेश, फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यूटेंट एक्ट्रेस के तौर पर अनन्या पांडे, उनके पिता तो पहले से ही फिल्म इंडस्ट्री में चंकी पांडे रहे हैं और बीते दिन के एक बड़े स्टार के भी तौर पर रहे हैं, लेकिन अनन्या पांडे की तो बस अभी एंट्री हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अनन्या पांडे बस अभी एक उभरती अदाकारा हैं। कुछ फिल्में उन्होंने की हैं, कुछ बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ उन्होंने फिल्में की हैं, बड़े बैनर्स की फिल्में की हैं और एक उभरती अदाकारा के तौर पर वो सामने आई हैं। इसी वजह से उन्हें कामयाबी भी कुछ उनकी नई फिल्मों के द्वारा मिली है और वो एक मुकाम पर पहुंच चुकी है। एक मुकाम भी उन्होंने हासिल किया है एज अ डेब्यूटेंट एक्ट्रेस। बट अभी उनका करियर शुरू हुआ है और उसी बीच उन्हें एनसीबी के इन्वेस्टिगेशन के द्वारा इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कहा गया है, एनसीबी के सामने बुलाया गया है। आज उनकी स्टेटमेंट हो रही है, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी। अभी तक उन्हें आरोपी इस केस में करार नहीं दिया गया है। वो किसी भी तरह से इस केस में एक्यूज के तौर पर उन्हें नहीं बुलाया गया है। अभी उन्हें एग्जामिन किया जा रहा है। एग्जामिनेशन के बाद ही एजेंसी ये तय करेगी कि किस तरह की कार्रवाई उन पर की जानी चाहिए या नहीं। वो आयोग का भी डिस्क्रिप्शन होता है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं, कि उन्हें विटनेस बनाया जाए या अक्यूज बनाया जाए। बहुत समय ऐसा भी देखा गया है कि केस में अगर क्राइम एक होता है छोटा सा, अगर ड्रग कंजम्पशन का भी क्राइम है, तो बहुत समय आयोग डिस्क्रिप्शन के तौर पर बहुत से लोगों को विटनेस बना देते हैं। उनका रोल अगर छोटा होता है, रोल थोड़ा सा होता है उस केस में, तो उन्हें विटनेस बना दिया जाता है केस में। पर एक इंपॉर्टेंट विटनेस के तौर पर उन्हें केस में इस्तेमाल किया जाता है। उनका रोल होता है उस केस में, क्योंकि उनका बाद में स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है मैजिस्ट्रेट के सामने 164 सीआरपीसी के तहत। और एक बार अगर 164 सीआरपीसी के तहत उन्होंने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया, तो उस स्टेटमेंट से वो पलट नहीं सकती। उस स्टेटमेंट को बतौर एविडेंस कोर्ट में ट्रायल के समय इस्तेमाल किया जाता है और इस वक्त भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अनन्या पांडे की प्राइमरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा रही है। इस स्टेटमेंट पर डिपेंड करता है कि आगे अगर वो कोऑपरेट करती हैं तो हो सकता है कि एनसीबी उनकी 164 सीआरपीसी के तहत भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती है। अगर वो कोऑपरेट करती हैं, अगर वो नया इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, तो
आगे की कार्रवाई एनसीबी डिसाइड करेगी। आगे की कार्रवाई जो भी है, आगे का प्लान ऑफ एक्शन जो भी है, एनसीबी के अधिकारी डिसाइड करेंगे और आधिकारिक तौर पर उन्हें विटनेस बनाया जाए या फिर उन्हें एग्जामिन करके छोड़ दिया जाए या फिर से एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाए। दोबारा भी बुलाया जा सकता है, 3 बार भी बुलाया जा सकता है, एग्जामिनेशन के लिए बार बार बुलाया जा सकता है एनसीबी में। पर आज के पूछताछ के बाद ही ये निर्भर होगा, इसी पर ये निर्भर है कि आगे क्या कार्रवाई होती है, क्या प्लान ऑफ एक्शन होता है, एजेंसी के हाथ कोई पुख्ता सबूत लगता है या नहीं।